नहीं दिया। और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा? और यूनिक कब होगा? तो इनके बेस पर थ्योरम लिखने वाले हैं वो। थ्योरम कि मतलब इस क्वेश्चन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब कर रहा है और यूनिक कब हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को पता करने वाले हैं कि कब एग्जिस्ट करेगा और कब यूनिक होगा। आर एक रीजन या डोमेन डी कह सकते हो, ने कंसिडर किया। टू वेरिएबल का फंक्शन है, इसके लिए टू वेरिएबल में आपको डोमेन कंसिडर करना होगा। आपने का ऐसा एक्स कोमा वाई ले रहे हैं सच दैट ये एक्स माइनस एक्स जीरो से डिस्टेंस लेस देन सम वैल्यू कुछ, ठीक है, डेल्टा है, और y माइनस y जीरो से लेस देन वैल्यू सम एप्सिलॉन। तो एक रीजन बना लिया आपने, एक डेल्टा आपका रेक्टेंगुलर रीजन कंसीडर कर लिया आपने। इस रीजन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कब एग्जिस्ट करेगी और कब यूनिक होगी, इन चीजों को समझने वाले। ठीक है, चलो यहाँ पर हम इक्वल भी बोल सकते हैं, बराबर भी हो सकता है। यहाँ से क्या मालूम चलेगा, इसका क्या मतलब है? इसका सबको मालूम है, एक्स माइनस डेल्टा की वैल्यू माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेंगे। एक्स जीरो को उधर लाओगे तो एक्स की वो वैल्यू, मैं लिख दूं क्या, ऐसे लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स जीरो प्लस डेल्टा और एक्स जीरो माइनस डेल्टा, यही आएगा। इसको लिख सकते हैं हम y लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस वाई जीरो, ये हो जाएगा आपका वाई जीरो माइनस एप्सिलॉन, यही आएगा। तो आप यहाँ से देखने को मिल रहा है कि आपका R एक रीजन है, इस रीजन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट जब ही करेगा, पहली कंडीशन लिख लीजिए, इफ f x, y, if f x, y is continuous, is continuous in R और D। R क्या है हमारा, चाहे ये बोलो, R हमारा रियल लाइन नहीं है भैया, आप समझ रहे हो ना, R हमारा रियल लाइन नहीं है यहाँ पर। R हमारा ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाला रीजन है, ठीक है, ये डी डोमेन है, ये पूरा आर स्क्वायर भी नहीं है। इसका क्या मतलब है, आर, ये आर, तो ये रीजन लिया है, कोई ए रीजन लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस वाली बात, और ये हो गया हमारी बाई एक्सेस वाली बात। इस टाइप की बात कर रहा है, चाहे आप मे बी यहाँ हो सकता है, मे बी यहाँ हो सकता है, मे बी थोड़ा सा ऊपर, कहीं भी रीजन लिया, मतलब इस टाइप का रीजन लिया उसने, ठीक है। अगर Yes, आप बोल, अगर आप बोल दोगे कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा बाई है, तो थोड़ा सा ऊपर जाओगे और थोड़ा सा नीचे आओगे, तो बाई माइनस एप्सिलॉन, बाई प्लस एप्सिलॉन, और थोड़ा सा पीछे आओगे एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये रीजन बन के आएगा आपका, ऑप्टेंड करेगा, ये कट करेगा ये, तो ये रीजन आ जाएगा, ठीक है। इस रीजन की बात की है उसने। जब हम टू वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा डिस्कस करेंगे इन बातों का। अभी यहाँ चलते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस इन आर, then solution of first, डायरेक्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, विद इनिशियल कंडीशन का यूज करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो फिर आप लिखोगे इसको फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंडीशन सेकंड, लेकिन मैं फर्स्ट पूरे को फर्स्ट बोला तो मतलब आप दोनों कंडीशन को मर्ज करके चलोगे, ठीक है। नहीं आप ऐसा मत करना कि आप इसको भूल जाओ, हल लिख लो, नहीं तो भूलना तय है, ठीक है, ऐसे लिख लो, सॉल्यूशन of first with respect to second, with respect to second, ठीक है, exist,
इसमें क्या हो रहा है, एग्जिस्ट करेगा आपका सॉल्यूशन। अगर फंक्शन आपका सिर्फ कॉन्टिन्यू, इतना इतनी सी बात देखना है कि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हो तो ये सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, यस सर। दूसरी बात लिखिए, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बाई, ये जो हमारा एफ है इसका डेरिवेटिव ले ले किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में। पहली कंडीशन होल्ड हो जाए, कंटिन्यूअस हो, दूसरी कंडीशन क्या है साथ में, पहली कंडीशन फिक्स हो गई, इतना ही अगर होल्ड होता है तो क्या होगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। दूसरे साथ में के इफ, या इसको कुछ नया नाम दो, स्टार्ट करके देखो इसमें, फर्स्ट होल्ड, फर्स्ट होल्ड है, ठीक है। सेकंड क्या लिख रहा है इसमें, इफ डेल एफ अपॉन डेल वाई, लिखिएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई इज कॉन्टिन्यूअस इन आर फॉर डी, is continuous in R, then solution of first, then solution of first with respect to second, with respect to second is unique. सर थोड़ा फिर से बोल दो। हाँ, अगर ये कंटिन्यूअस हो जाए आपका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाता है इन आर में, देन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इनिशियल कंडीशन का यूज करने के लिए बोल रहा है, यूनिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा इन सम ओपन इंटरवल, इन सम ओपन इंटरवल आई, इन सम ओपन इंटरवल आई। ठीक है, अब जो x0 को भी कंटेन करे, ठीक है, कंटेंडेड ओपन इंटरवल आई इन x लेस देन इक्वल टू x0 प्लस एप्सिलॉन और x0 माइनस एप्सिलॉन गिवन। मतलब सीधी सी बात है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था उस ओपन इंटरवल में हमारा सॉल्यूशन यूनिक हो रहा था जिसमें x नॉट इक्वल टू 1 था। यहाँ पर क्या है कि आपका जो इनिशियल कंडीशन है उसका जो पॉइंट होगा x0, इसको मर्ज कर, इस वो इंटरवल लेना है जिसमें ये x0 आपका समाहित हो। अगर ये x0 नहीं है इसका मतलब वो आपकी इनिशियल कंडीशन को फेल कर देगा, इसलिए यूनिक की बात की यहाँ पर। सम ओपन इंटरवल आई में वो इंटरवल लेना जिसमें ये पॉइंट x0 आपका बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। याद रहेगा? यस सर। पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी के सॉल्यूशन के एग्जिस्ट होने के लिए, अस्तित्व होने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हो आप, सिर्फ एफ का कॉन्टिन्यूअस होना निर्भर कर रहा है। एफ का कॉन्टिन्यूअस होना ये बता देता है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आप कुछ कह सकते हो, ये जो दोनों स्टेटमेंट थे, ये जो दोनों स्टेटमेंट थे वो कहलाते आपके एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम कहलाती है। दोनों जो स्टेटमेंट लिखे आपने तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम किया। हेलो सर। हाँ जी, हम मतलब फंक्शन का कंटिन्यूस होना ये कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे, कैसे करते, कंटिन्यूअस कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कैसे पता करते हो आप, मारपीट लगाते हो क्या उसकी?
कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसके लिए क्या करते हो अपन बताओ? उसके लिए सर या तो हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं और अरे यार ये कह रहे हो कि कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं? यस सर। अरे वो बताऊंगा ना कैसे करते हैं। अरे मैंने सोचा कि ये कह रहे हो कि इसको कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस को क्यों कैसे पता करें? कंटिन्यूअस के लिए तो नहीं मेथड सर। सबको ही पता है। ठीक है बताऊंगा। अगर एफ हमारा कंटिन्यूअस हो जाए तो इतना पर्याप्त होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और साथ में दूसरी कंडीशन भी होल्ड हो जाए कि डेल एफ अपॉन डेल बाई कॉन्टिन्यूअस ये भी हो जाए, तो सॉल्यूशन हमारा यूनिक होगा। सपोज कर लीजिए ये दोनों कंडीशन ई यू टी आपकी फेल हो जाती है। अगर ई यू टी फेल हो जाती, सपोज ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है, मान लो ये नहीं होती है, दोनों में से एक हो जाती है, दोनों नहीं होती है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में यूटी आपकी फेल हो जाएगी, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम आप नहीं लगा सकते हो। तो जब आप एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, उस सिचुएशन में क्या होगा बताइए? उस सिचुएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के पास मे बी नो सॉल्यूशन हो सकता है, मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, और मे बी यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। आप समझ रहे हो? यूटी फेल, देन नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये सब में भी है, ठीक है, ये हो सकते हैं, ये गारंटी नहीं दे रहे कि होगा, लेकिन ये भी नहीं कह रहे यहां से कि अगर यूटी फेल है तो यही होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यूटी फेल होने के बाद हम कुछ भी स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोलेंगे, हम उसको वेरीफाई ही करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर है मित्रों? यस सर। ठीक है। लिप्सिस कंडीशन क्या होती है? अभी ताजा ताजा पढ़ के आए हो कि फिर चल रहे, बताइए लिप्सिस कंडीशन क्या होती है? अच्छा ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये तो आप मुझसे अच्छा तो सीख के आए ही होंगे अभी कुछ दिन से, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा है इसको कुछ ही दिन पहले। यस सर। बताइए, ए फंक्शन लिखिएगा, ए फंक्शन एफ एक्स वाई, ए फंक्शन एफ एक्स वाई is said to be satisfy Lipschitz condition is said to be satisfy Lipschitz condition in R if R, बार बार बता रहा हूं R रियल लाइन नहीं है, ठीक है, नहीं आप लोग रियल लाइन समझ रहे हो, पूरी लाइन इसको, R माने वही डोमेन है, कंडीशन इन R। जब रियल लाइन लिखूंगा तो समझ जाना, ऐसे लिखूंगा, if there exists a positive constant k such that एक कोई पॉजिटिव कांस्टेंट के इस प्रकार से मिल जाए कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन लेस देन इक्वल टू के टाइम वाई टू माइनस वाई वन। ये जो होता है वो हमारा लिप्सिस कांस्टेंट होता है, ठीक है, for all x comma y1 comma y2 belong to R।
ठीक है, क्लियर है ये वाली बात सभी को? ऐसा फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसकी डिफरेंस करने पर मॉड वैल्यू आपकी किसी y2 माइनस y1 की मॉड वैल्यू इनटू सम k टाइप से लेस देन आ जाए, then this function is said to be satisfy Lipschitz condition। एक लाइन और लिख लीजिए, यदि ये फंक्शन कोई भी फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन फंक्शन को हम लिप्सिस कंटिन्यूअस भी पढ़ते हैं। इफ एफ satisfy Lipschitz condition, then f is said to be Lipschitz continuous, then f is said to be Lipschitz continuous। क्वेश्चन ले लो, f x, y equal to x by square mod x less than 1। ट्राई करो, क्या एलिप्सिस कंटीन्यूअस है क्या? यस सर। एक की वैल्यू बताओ क्या आ रही? 2। सभी का निकलना चाहिए आपसे। सामने दिख रहा है भाई, बाई की जगह y2 लिख दो, y1 लिख दो, दोनों का डिफरेंस लेके देखो क्या आ रहा है। f(x, y2 minus f(x, y1) इसकी मॉड वैल्यू क्या हो जाएगी? x y2 का स्क्वायर माइनस x y1 का स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो x y2 माइनस y1 का स्क्वायर या y2 प्लस y1 इस टाइप से। इसको अलग अलग मॉड किए तो क्या हो जाएगा? मॉड x y2 माइनस y1 y2 प्लस y1। इसकी मॉड वैल्यू किससे छोटी है? 1 से। इसकी मॉड वैल्यू किससे छोटी है? 1 से। 1 1 इसको भी लिख सकते हो मॉड y2 प्लस मॉड y1। ये किससे छोटा हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 तो गया भाई, 2 टाइम्स y2 माइनस y1। ये 2 हमारा क्या आ गया? कि कांस्टेंट आ गया। लिप्सिस फंक्शन के ऊपर घर पे क्वेश्चन ढूंढना, सबके पास बुक है, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन ट्राई करना। पहला पॉइंट, f is continuous in some interval r, sorry domain after the x, y such that x minus x0 is less than equal to a और y minus y0 less than equal to, ये हमारा तो। दूसरी बात, f is closed and bounded, f is closed and bounded, f is bounded in a, अगर f कैसा हो? कॉन्टिन्यूअस है तो क्लोज और बाउंडेड का काम करेगा, तो f हमारा इस r में भी बाउंडेड हो रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इसमें है, ओपन इंटरवल में, सॉरी क्लोज मतलब डोमेन टाइप से है, उसमें बाउंडेड टाइप का डोमेन। दूसरी बात कर रहे हैं, इफ देयर एग्जिस्ट ए
greater than 0 such that फंक्शन एफ एक्स y के मॉड वैल्यू किसी न किसी केस में छोटी होगी फॉर ऑल एक्स y बिलोंग टू आर। तो फंक्शन हमारा बाउंडेड है तो मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल टू सम के होगी। ठीक है, ये बाउंडेड की डेफिनेशन लगा। तीसरी बात दैट इक्वेशन इसको आप फर्स्ट बोले हो, इसको हटा दो। dy upon dx इक्वल टू एफ एक्स y फिर y x0 इक्वल टू y0, ये ले लो। तब फर्स्ट इसका नाम दे दो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बोल दो, इसको बोलो वन, इसको बोलो। दैट इक्वेशन फर्स्ट मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन in some open interval I, या इसको लिख सकते हो x माइनस एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे तुमने ऐसे लिखा था कि ये आपका लाई कर रहा था लाइक डेल्टा टाइप से। अब कंडीशन ये है कि अल्फा क्या है, हम कैसे पता करें हर बार कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा सम ओपन इंटरवल में। वो ओपन इंटरवल के लिए रेंज अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो अल्फा डिफाइन बाय सच दैट मिनिमम ऑफ बी कॉमा मिनिमम ऑफ या ए कॉमा सॉरी ए कॉमा बी बाई टू। तो अल्फा कैसे डिफाइन करेंगे, अल्फा डिफाइन करेंगे मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी बाई टू। तो बी हमारा ये रहा जो बाई के लिए कंडीशन है, और के हमारा जिससे हमारा फंक्शन बाउंडेड हो। ठीक है, और ए हमारा ये रहा एक्स का रीजन जो है। तो ये इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहलाएगी हमारी अल्फा। क्लियर? तो इसमें और उसमें क्या अंतर आया, दोनों कंडीशन कुछ सेम है, सिर्फ बात इतनी सी बढ़ गई इसमें ये बाउंडेड से हमने ये पता कर लिया कि अल्फा हमको वो रेंज मिलने लगी, वो ऊपर इंटरवल मिलने लगा जिसमें हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं नेसेसरी। यहाँ पर हमने बाउंडेड वाली कंडीशन से कर दिया, तो पार्शियल डेरिवेटिव कब कब बताया था? अच्छा, ओके, गुड गुड सेवन गुड। पार्शियल डेरिवेटिव कब बताया था मैंने, बोलिए ना। और लोग कहाँ एक्जिस्टेंस और यूनिक यूनिक वेरी दोनों की गुड, बात है। लेकिन मैं यहाँ बात किसकी कर रहा था, एग्जिस्टेंस की। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट हैड सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन की बात करोगे भाई, होगा सॉल्यूशन, एग्जिस्ट करेगा। यूनिट के लिए तो पार्शियल बोल ही दिया तो वो आएगा ही आएगा भाई, गलत कर गए थे तो। गुड, सही पकड़े आप। इक्वेशन फर्स्ट हैड एटलीस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन सम ओपन इंटरवल। अब ठीक है भाई, यूनिक की बात थोड़ी करेंगे यहाँ पहले बोल दिया था कि एग्जिस्टेंस की, यूनिकनेस थ्योरम की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ फंक्शन कंटीन्यूअस की बात की आपने, डेरिवेटिव की नहीं की। ठीक है, ओके। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, किसमें करेगा, वो रेंज आपकी ये रही एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा कैसे फाइंड करें वो हमने तरीका सीखा इसमें कि ए कॉमा बी अपॉन के टाइप से हो। ठीक है,
अब देखिए ये जो बात बोली इसी को अगर अपन यूनिकनेस में कन्वर्ट करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, दो बातें जुड़ जाएंगी इसमें कि एफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और दोनों हमारे क्या हो जाएंगे यहां से, दोनों हमारे बाउंडेड हो जाएंगे, क्योंकि इंटरवल हमारा कैसा है, क्योंकि जो आपको थ्योरम याद होगी शायद, कंटिन्यूअस फंक्शन अगर कोई क्लोज इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होता है। यस सर। तो इसी स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों अब यहाँ से वही सेम कहानी दोहरा दो, तो इस केस में क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के पास क्या होगा, एट मोस्ट वन सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, यहाँ पर क्या कह रहा था, एटलीस्ट वन कह रहा था, कम से कम एक होगा, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक ही होगा। मतलब क्या बात कर रहा है वो, एट मोस्ट वन की बात कर रहा हो, और यूनिक कब होगा, क्योंकि सॉल्यूशन इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन आप इनिशियल कंडीशन वही सेटिस्फाई करेगा उसको, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर यूनिक को फॉलो कर जाएगा एट मोस्ट वन। ठीक है, आप कहते हो इस इतने हिस्से से क्या बोलोगे, इतने हिस्से से बोल रहा है कि सॉल्यूशन के पास एटलीस्ट वन होगा, कम से कम एक की गारंटी आप यहां से दे गए हो मुझे, और इस कंडीशन की हेल्प से आप मुझे गारंटी दे रहे हो किसकी, एट मोस्ट वन की। इसका दोनों को मिला के क्या निकल के आया, आप कह रहे मेरे पास कम से कम ₹1 है, मैं कह रहा हूं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ₹1 है। इसका मतलब दोनों के स्टेटमेंट को मर्ज करें तो क्या हुआ, तुम्हारे पास ₹1 निकला। समझ रहे हो, यस मेरे सर। हिसाब से ज्यादा ₹1 हो सकता है तुम्हारे पास, और आपकी कह रहे हो मेरे पास कम से कम एक तो है। तो मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, या मेरे हिसाब से नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, एक तो पहले ही रहेगा। तो एटलीस्ट वन एटमोस्ट वन को मर्ज किया तो एटलीस्ट वन की गारंटी एग्जिस्टेंस में दे दी, और एफ ऑफ आई के डेरिवेटिव का कंटीन्यूअस होना इसने गारंटी दे दी कि एटमोस्ट वन होगा। तो सेम प्रोसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दिस इंटरवल अल्फा इज दिस। ठीक, अब मुझे लगता है शायद आप लोग ये दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझ चुके होंगे। dy upon dx equal to y cube by 0 पर 0। ये फंक्शन क्या है हमारा, x बाई, फंक्शन बाई क्यू है, पॉलिनोमियल टाइप है, फंक्शन f ऑफ एक्स वाई बाई क्यू है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। बोलिए, यस सर। तो f क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। f हमारा कंटिन्यूअस है, डेरिवेटिव ले लो, डेल एफ अपॉन डेल वाई। f का कंटिन्यूअस होना क्या बताता है, सॉल्यूशन कैसा करेगा इसका, सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। बताइए, डेल एफ अपॉन डेल वाई 3/2, ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये भी अगर कंटिन्यूअस होगा इसका क्या मतलब, इक्वेशन फर्स्ट के पास क्या था सॉल्यूशन होगा, यूनिक। यूनिक सॉलिड। क्लियर है सभी को, क्लियर है। एक और क्वेश्चन, dy upon dx इक्वल टू x बाई की पावर 1/2 बाई 0 पर 0। देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, f कंटिन्यूअस है या नहीं है बताइए। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस तो जब होगा जब नीचे कोई दिक्कत आती है। तो पावर टाइप से फंक्शन है, सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव चेक करो,
एक्स बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे क्या आ जाएगा, बाई की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा 1 x अपॉन 2 अंडर रूट बाई। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, नहीं y इक्वल टू 0 पर इसको दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आएगी, बोलो y इक्वल टू 0 पर, और देखिए आपकी कंडीशन क्या दी है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है यहाँ पर, नॉट कंटिन्यूअस। आप समझ गए, नीचे बाई आने का मतलब है ये बाई बराबर 0 पर इसको दिक्कत आ जाएगी, इनफाइनाइट होने लगेगा ये। अरे भाई बताइए हाँ या ना, सतीश बोलिए। Yes, sir. कंटिन्यूअस नहीं सिखाया मैंने, अभी मैं जुगाड़ से ही सिखा रहा हूँ आपको ये सब, तो आप एक्सेप्ट तो करो। कंटिन्यूअस पहचान पा रहे, कैसे पहचान रहे हैं हम बिना सीखे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, यूटी आपकी क्या हो गई, एक्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम आपकी फेल हो चुकी कि नहीं, यहाँ पर बोलिए, आप नहीं लगा सकते इसको। Yes, sir. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यूनिक हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। जल्दी से चेक करके बताओ कितना होगा इसके पास सॉल्यूशन। बताइए, चेक करें कितना सॉल्यूशन होगा इसके पास। आईजीपी में हमें देखने को मिल रहा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए और इनिशियल कंडीशन अगर साथ में दी है तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसमें यूजिंग द इनिशियल कंडीशन के यूज करके हमने क्या किया, सी की वैल्यू निकाली और सी की वैल्यू वापस इस सॉल्यूशन में पुट कर दी। ये y इक्वल टू हमारा एक सॉल्यूशन निकल के आया। ये जो सॉल्यूशन आया है तो इसका यही सॉल्यूशन होगा कि और भी कोई सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन आया है इसमें क्या कभी ऐसी सिचुएशन बन सकती थी कि सी की वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर पाते, कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि सी की वैल्यू हम पता नहीं कर सकते, और सी की वैल्यू कई बार हम पता नहीं कर सकते हैं, उस सिचुएशन में सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, y upon dx is equal to y square y y0 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, dy अपॉन y स्क्वायर dx, सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा ये dy इक्वल टू dx, सॉल्व कीजिए क्या जाएगा, y -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इधर आ जाएगा x प्लस सम कांस्टेंट c।
ठीक है। और इधर क्या होने वाला है, ये माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 1/बाई इक्वल टू क्या होगा x प्लस सी, यही बचेगा। अब यहां से अगर हम c की वैल्यू फाइंड करें तो क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू क्या हो रही है 0। अच्छा x इक्वल टू 0 पर नहीं, x की वैल्यू 0 पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और y इक्वल टू 1 पर तो c की वैल्यू -1 मिल जाएगी। यहाँ पर भी c की वैल्यू हमको क्या मिली -1, यूनिक वैल्यू मिल गई। अगर ऐसा हो जाए कहीं कि c की वैल्यू हम पता नहीं कर पाए, या c इक्वल टू, या ऐसे आ जाए कि 0 बराबर 1 टाइप का केस बन जाए, या c कैन नॉट डिटरमाइन, अगर हम c का वैल्यू ही नहीं पता कर पाए, उस सिचुएशन में कैसे करेंगे। सपोज करता हूं, आगे बढ़ता हूं, तो ये तो केस यूनिक वाला ही हुआ। सेम केस चला कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसमें भी कि c इक्वल टू -1 आपको फिक्स वैल्यू मिल गई, तो y इक्वल टू सम सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और बात, अगर मैं इसी इक्वेशन को c की वैल्यू पुट करके राइट करता हूं तो -1/बाई इक्वल टू x -1, अगर मैं सही से लिखूं इसको तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -1/x -1, यही आएगा। ये सॉल्यूशन आपका क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑन आर पर? नहीं होगा, क्योंकि ये उस जगह सॉल्यूशन है जहां x की वैल्यू 1 नहीं है। आप समझ गए? तो x, ये जो सॉल्यूशन कितनी वैल्यू को छोड़ेगा, x नॉट इक्वल टू 1 पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। मतलब x कभी 1 को नहीं लेगा। जिस डोमेन में 1 बिलोंग कर रहा होगा उस डोमेन में ये सॉल्यूशन नहीं होगा। आप समझ गए? जिस डोमेन में, जिसके डोमेन में ये 1 बिलोंग करेगा उसमें ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये बातें भी हमको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे समझने की कोशिश करते हैं क्या हम ऐसे केस निकाल पा रहे हैं जिसमें c नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, c कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस टाइप की कोई सिचुएशन मिल जाए। एक क्वेश्चन ले लिया, dy/dx इज इक्वल टू 2y/x, और इनिशियल कंडीशन ले लो y0 इक्वल टू 1। यहां से इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा आपका 2/x dx 1/dy, सॉल्व करिएगा, log y 2 log x प्लस log c, ये क्या आ जाएगा आपका log x स्क्वायर इंटू c और log y। so y इज इक्वल टू सोल्यूशन क्या आ गया, c टाइम x स्क्वायर। ये कितने सॉल्यूशन देगा, ये कितने सॉल्यूशन देगा? अभी तो बहुत सारे दे रहा है, लेकिन मैंने कहा इसको पुट करिए आप, तो x इक्वल टू यूजिंग इनिशियल कंडीशन का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 1 पुट करोगे, तो 1 इज इक्वल टू c इंटू 0 का स्क्वायर, देन 0 इक्वल टू 1। बोलिए किस टाइप की सिचुएशन बन रही है, किस टाइप की सिचुएशन बन रही है? सर c does not determine, मतलब c को डिटरमाइन No, नहीं no, कर no. पा रहे।
ये पॉसिबिलिटी गलत है, सी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है वो अलग मैटर होगा, लेकिन यहाँ तो जब इस सिचुएशन को यूज कर रहे हो तो ये 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, ये कि ये कभी हो सकता है नो पानी, ये इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसका क्या मतलब है, तो सॉल्यूशन के पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। जब जब इस टाइप की सिचुएशन बने, ये ऐसा होता नहीं है, 1 कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इस सिचुएशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जो इस कंडीशन को भी साथ में सेटिस्फाई करे। ठीक है, सपोज करिए पहला केस इसको मान लीजिए आप, दूसरा केस अनदर केस ले लीजिए जिसमें इनिशियल कंडीशन को मैं चेंज कर रहा हूं, y0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में क्या होगा बताइए, 0 इक्वल टू c इंटू 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया इसमें 0। इस केस में 0 बराबर 0, c की किसी भी मान ले लो, c का यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो आप, एनी वैल्यू ले लो आप, हमेशा सेटिस्फाई करेगा ये रिलेशन कि नहीं, बोलिए। यस सर। इसका क्या मतलब है, c की हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं। अगर फील्ड इनफाइनाइट पे डिफाइन है तो, अगर मान लो वो कहते हैं कि सी के लिए मान लो 2 ही चॉइस है 1 और 2, तो 2 ही होगी, लेकिन सी वैसे तो हमेशा कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, तो हमेशा इनफाइनाइट फील्ड पे ही चलेगा। तो इस सिचुएशन में सी हमारा क्या हो रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ में आ गई सभी, सी हमारा इस सिचुएशन में डिटरमाइन नहीं हो रहा है, निकाल नहीं पा रहे हैं हम सी की वैल्यू। तो इस सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन देगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, y बराबर c, एक्स स्क्वायर ही सॉल्यूशन रहेगा इसका, और ये हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि c की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई इसमें हल मिलता चला जाएगा। बताइए कितने लोग समझ कर, सर एक बार और रिपीट कर दो। क्या सर ये यहाँ से यूजिंग इनिशियल मतलब ये सॉल्व किया तो यूजिंग ये इट इज नॉट पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा सर, इसका सॉल्यूशन 1 इक्वल टू 0 कैसे मिले? आप बताओ, 1 रुपया 0 रुपए के बराबर हो सकता है क्या कभी, नहीं। तो ये गलत नहीं है बात। ये कह रहा है जैसे आपने इनिशियल कंडीशन का यूज किया, आपकी सिचुएशन कैसे आने लगी कि 1 के बराबर 0 आने लगा था, जो कि बिल्कुल माइक बंद कर लो, जो कि गलत है ना, बिल्कुल भी 1 कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है ये सिचुएशन गलत आने लगी जैसे ही आपने इनिशियल कंडीशन यूज की, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल संभव नहीं है कि 1 कभी 0 के बराबर हो, इसलिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते कि 0 और 0 ले लें, दोनों पॉइंट सेम ले लिए हमने, इनिशियल कंडीशन चेंज कर दी, तो इस केस में क्या हो रहा है कि 0 इक्वल टू 0 मतलब 0 बराबर 0 हमेशा ही सेटिस्फाई हो रहा, सी कुछ भी हो, तो यहाँ पर सी क्या हो गया हमारा आर्बिट्रेरी हो गया, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी को हम फाइंड नहीं कर पाए यहाँ पर कि सी हमारा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, 2 आएगा 10 आएगा 20 आएगा, ये पता आएगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए क्या होगा, इस केस में सी की अलग अलग वैल्यूओं के लिए बाई बराबर सॉल्यूशन बहुत सारे मिलते चले जाएंगे, 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो 4 ले लो, तो ऐसे बाई बराबर दे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
सर सर इनिशियल कंडीशन का यूज क्यों कर रहे हैं सर, मतलब इसकी क्या जरूरत पड़ी इसमें? हम पढ़ ही IVP रहे हैं, सर इनकी सर इनिशियल इसमें क्या नेसेसरी है डिफरेंशियल किसमें? इक्वेशन में सर, क्यों नेसेसरी है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या जरूरत पड़ गई? यस सर। इनिशियल कंडीशन होती क्या है पहले तो ये बताओ। नहीं पता ना सर। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक सर कर्व होता है, जो इंटीग्रल कर्व जो डिफरेंशियल नहीं नहीं इक्वेशन को नहीं नहीं इंटीग्रेट करने पे। ना 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 ना, सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है जो आप रियल लाइफ में जोड़ रहे हो, उस चीज को बताओ। सॉल्यूशन सर उसे सेटिस्फाई करता है। ना ना ना, आप मैथमेटिक्स बता रहे हो, आप मुझसे कुछ और पूछ रहे हो, आप मैथमेटिक्स बता रहे हो, समझ रहे हो ना? मुझसे आप कुछ और पूछ रहे हो कि ये इनिशियल कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी, और आप सॉल्यूशन का जवाब हमको किसमें दे रहे हो? मैथमेटिक्स में। आप पूछ रहे हो रियल वर्ल्ड में कि व्हाई यूजिंग द इनिशियल कंडीशन। ऐसा है कि जैसे कि अपन बात करते हैं कोई भी चीज हो, रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो कोई भी चीज हो तो स्टार्टिंग कुछ तो होगी। अगर किसी का अस्तित्व ही नहीं है तो उसको आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि क्या है, कुछ है कि नहीं है? हम इनिशियली कुछ मान के चलते हैं। रियल में हमारी जो मानसिकता सोच है रियल वर्ल्ड में, जो हम जब रियल सिचुएशन की बात करते हैं या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो हम एज्यूम्पशन लेके चलते हैं कि सपोज दिस कंडीशन होल्ड, मतलब इनिशियली ये एक्स है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें अपने रियल वर्ल्ड में जोड़े इसको, कि मान लो किसी फूड की बात करें कि किसी एरिया में फूड अवेलेबल है या नहीं है, तो अपन इनिशियली मान के चलेंगे कि लाइक समथिंग, कुछ अल्फा टाइप से कोई फूड अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि ये अल्फा टाइप से फूड अवेलेबल है, इससे हमारे जो इसको सोर्स, जो खाने वाले प्रेडेटर लोग हैं, इसको यूज करने वाले हैं, क्या वो इससे सेटिस्फाई हैं, इतने से खुश हैं? आप समझ रहे हो? क्या इतने उनके लिए पर्याप्त हैं? इसलिए अगर किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं होगा, इनिशियली कुछ है ही नहीं, तो आप उस पर क्या कर रहे हो कुछ किसी को पता ही नहीं। तो बाउंड्री का क्या होता है? लिमिटेशन होती है उसकी, कि यहां से लेके ये बाउंड्री कंडीशन है कि इसका यूज यहां तक करना ही करना है, यहां तक तो जाना ही जाना है उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, आएगा, फील होगा, देर से होगा ये, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी इस पे सोचोगे और काम करोगे तो चीजें ठीक लगेंगी। चलिए आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और है, इसको अभी मैंने कराया था, जरा आप खुद ही बताओगे कि सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। देखिएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y 0 पर बन दिया है। आप इसका सॉल्यूशन करो जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ। है यूनिक सॉल्यूशन किया था आप लोगों ने। ये कह रहा है इंटरवल किस रेंज में होगा, ये इंटरवल भी दे दिया है। कह रहा है किस रेंज में यूनिक सॉल्यूशन रखिएगा, इंटरवल दिए हैं 4। बताइए। फोर्थ नंबर में होगा सर। फोर्थ नंबर That का option fourth. बिल्कुल सही बात है। कैसे बता दिया आपने?
इसका जो Yes, sir, सॉल्यूशन fourth year. इसका जो सॉल्यूशन आ रहा था वो क्या आ रहा था, y इक्वल टू -1 अपॉन Minus 1 upon x plus. x प्लस आ रहा था। नहीं सर, c की वैल्यू -1 है, x -1 ही है। व्हाटएवर, मेरा सॉल्यूशन यही आ रहा था ना शायद, मैच कर लो। ये Yes, sir. सॉल्यूशन मैंने बताया था अभी यूनिक कब होगा, इस जगह यूनिक होगा जहां पर x नॉट इक्वल टू 1 हो। इसमें 1 लाई कर रहा है, Yes, sir. ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसमें भी यूनिक नहीं हो सकता, 1 लाई कर रहा है, इसमें भी नहीं हो सकता, 1 इसमें लाई नहीं कर रहा है क्या, तो ये यूनिक सॉल्यूशन किस में देगा, ये x जहां जहां 1 नहीं हो रहा है, तो आपने कहा इस रेंज में x नॉट इक्वल टू 1 है, तो इस सिचुएशन पर आपका सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, बिना कोई थ्योरम का, बिना कोई स्टेटमेंट का यूज किए हुए आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ये ठीक है। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई भी एग्जिस्टेंस थ्योरम नहीं, कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं किया। Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको करिए अभी। 2x dy upon dx, 2x dy upon dx equal to 3 times 2y minus 1, y 0 equal to 1. And चार ऑप्शन है इसके, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मोर देन 1, बट फाइनाइटली मैनी। फाइनाइटली मैनी, बताइए बेसिक तरीका, सॉल्व करिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। बोलिए कमलेश, क्या कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रही हमको। No solution. कोई हल ही नहीं होगा इसका, Infinite is इनफाइनाइट है भाई। क्या कर रहे हो सलन? अरे सर, अब मैंने 1/2 लिखा है। अच्छा, आपने बंद से कर दिया क्या? Yes, Sir sir. cannot be determined. कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका क्या मतलब हुआ? Sir define नहीं है। ना 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 जी, ना ना, ऐसा नहीं होता है। Finitely many. 0 इक्वल टू सी हो, इसमें होते हैं Sir इनफाइनाइट। infinite solution. Sorry हाँ, sir, infinite solution. ठीक है ठीक है। सी 0 इक्वल टू 1 आ जाए, ये है नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन, ठीक है। तो सभी का आ रहा होगा, क्या आ रहा है लगभग? भाई सॉल्यूशन बताओ पहले, तो वेरीफाई करो, क्योंकि कुछ लोगों से तो सॉल्यूशन ही नहीं हुआ इसका।
सॉल्यूशन बताओ इन लोगों को कैसे आया। सेपरेशन लगा लिया होगा, सेपरेशन मेथड लगा ली होगी ना। यस सर। यस सर। 2y डैश इक्वल टू 3/x, dy बोल दो इसको, dx बोल दो, और इधर आपका 2y माइनस 1। सॉल्यूशन क्या आ रहा था बताइए जरा। 2y माइनस 1 इक्वल टू cx3 cx का क्यूब। dx क्यूब। ये सर यहाँ से आपने कहा x की वैल्यू कितनी रखना है हमको, 0, तो c इंटू 0, और x y की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1 माइनस 1 ये भी क्या हो गया 0। तो c इंटू 0 टाइप से केस बन गया, तो इसका मतलब कितने सोल्यूशन होंगे इसमें, कट करके जो है कर लो आप लोग।